तीन जादुई गधे। किशोरी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। दोनों ही पति पत्नी लालची किस्म के इंसान थे। किशोरी लाल के पास तीन गधे थे। वो उन तीनों गधों पर बहुत ही अत्याचार करता था। उनसे दुगुना तिगुना काम करवाता था और खाने को भी कुछ खास नहीं देता था। अब ये गधे बिल्कुल निकम्मे और कामचोर हो गए हैं और बिल्कुल काम के नहीं है। निकम्मे और कामचोर नहीं जी, अब ये बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। अब तो आपको नए गधे लेने ही होंगे, वरना बुग्गी खुद ही खींचनी होगी। नए तो ले लूं, लेकिन इन गधों का मैं करूंगा क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऐसा करो, इन गधों को अच्छे से नहला कर साफ सुथरा करके और एक दो दिन अच्छे से खाना खिलाकर बाजार में बेच दो, हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गधे कैसे हैं। वही दूसरी तरफ बिरजू नाम का आदमी अपनी बीवी रूपा से बोलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? काम भी तो बढ़ता जा रहा है। सोचता हूँ कि बाजार जाके 3 गधे ले लूं। हाँ जी, आप करेंगी भी क्या? लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। गधों के बिना तुम बोरी कैसे लेकर जाओगे? देखता हूँ, कुछ पैसे लेकर नए गधे ले आता हूँ। अगले दिन बिरजू गांव के जमींदार से पैसे उधार लेकर गधे खरीदने जानवरों के बाजार चला जाता है। वहाँ किशोरी लाल अपने तीनों गधे लिए हुए खड़ा था। ले जाओ, अरे ले जाओ, 30,000 में 3 गधे। अरे 30,000 में 3 गधे ले जाओ। अरे ये तो बिल्कुल कम दाम में बेच रहा है, और वो भी 3 गधे। बिरजू किशोरी लाल के पास जाता है। ओ भाई, ये गधे आप 30,000 में दे रहे हो, लेकिन आप इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? मेरा छोटा भाई पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। सोचता हूँ वहाँ जाकर कुछ कारोबार कर लूँ, और वहाँ इन गधों का क्या काम भला? अब मैं इनका करूँगा भी क्या? इसीलिए बेच रहा हूँ। अरे वाह, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे 3 गधे ही चाहिए थे, अब वो भी मिल गए। लाओ भाई, आप ये तीनों गधे मुझे दे दो। बिरजू किशोरी लाल से तीनों गधों को खरीदकर घर ले आता है और अगले ही दिन बिरजू गधों को बग्गी से जोड़कर बग्गी में सामान भरता है। गधे कुछ दूर चलकर ही गिर जाते हैं। अरे ये गधे गिर क्यों गए? इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने। बिरजू गधों को डॉक्टर को दिखाता है। गधों को देखकर डॉक्टर बिरजू को बोलता है, ये गधे तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं। इनका इलाज करवाना पड़ेगा। बिरजू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही दुखी होता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या खेल चल रहा है? सोचा तो ये था कि 3 गधे हो गए, काम बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया है। उस आदमी ने मुझे धोखे से तीनों बीमार गधे दिए हैं। आप चिंता मत करो, दुखी क्यों होते हो? भगवान जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेचारा बिरजू उधार लेकर गधों का इलाज करवाता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। क्या करूं रूपा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन गधों को ऐसे हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अब इनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अब तुम्हारे सारे गहने भी बिक गए हैं। इन गधों को इनके मालिक को ही दे आओ। अगर इनका मालिक इनको रखना चाहता तो मुझे धोखे में नहीं बेचता। तभी बाहर एक भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, भोजन खा लीजिए। बाबा वही आंगन में बैठकर भोजन करते हैं और खाना खा के बिरजू का हाल पूछते हैं। बेटा ये 3 गधे कैसे हैं? लगता है तीनों बीमार हैं। क्या करूं बाबा, तुम बहुत ही नेक इंसान हो और तुम बहुत दयालु हो। दयालु तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन दयालु होने से काम कैसे चलेगा? अब इनके इलाज के लिए भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कई लोगों से बात की, कोई बोलता है तू भी बाजार में धोखे से बेचा या फिर इनको मार दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया आप ही मुझे कोई रास्ता बता दीजिए बाबा। फिर बिरजू बाबा को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम कभी परेशान नहीं होगे। बाबा गधों के पास जाकर अपने झोली से जल छिड़कते हैं
और तभी अचानक वो तीनों गधे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है बाबा? मैं इतने दिनों से इनका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। धन्यवाद बाबा। बेटा, अब ये मामूली गधे नहीं, बल्कि तीनों गधे जादुई हो गए हैं। इनमें से एक गधा सिक्के, दूसरा गधा पैसे और तीसरा गधा तुम्हें हीरे देगा। बाबा, आप सच बोल रहे हैं? आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया बाबा। और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जमींदार आ जाता है। ए बिरजू के बच्चे, बाहर निकल। आ कितने दिन हो गए? आज दूंगा, कल दूंगा, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं आपके पैसे शाम तक दे दूंगा। देखता हूँ तेरी शाम कब तक होती है। हम इन गधों से पैसे मांग कर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो पैसे मांग कर देखते हैं। है जादुई गधे, हमें पैसे दे दो। ऐसा बोलते ही उसके मुंह से 2000 के नोट निकलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी खुशी से पैसे उठाते हैं और जितने पैसे जमींदार से लिए थे वो वापस कर देते हैं। और तभी दूसरा गधा बहुत सारा सोना देता है। और तभी तीसरा गधा भी बहुत सारा चमचमाते हीरे देता है। हे भगवान, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं क्या कह रही थी कि जी, मेरे पास एक भी गहना नहीं है। क्या हमसे सोना निकाल कर गहने बनवा सकते हैं? भगवान की महिमा भी अपरंपार है। जिन गधों की वजह से तुम्हारे गहने बेचे, आज वही गधे तुम्हें गहने देंगे। हे जादुई गधे, मुझे सोना दे दो। और तभी दूसरा गधा बहुत सारा सोना देता है। हे जादुई गधे, मुझे हीरे दे दो। और तभी तीसरा गधा भी बहुत सारा चमचमाते हीरे देता है। अब तुम इन हीरों का क्या करोगी? सोने के गहनों में हीरे चढ़वाऊंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही उसे तीनों गधे चमचमाते हीरे और सोने के सिक्के और 2000 के नोट देते हैं। बिरजू ऐसे ही अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और धीरे धीरे गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगता है और ये बात दूर दूर तक फैलने लगती है। सुना है पास के गांव में एक बिरजू नाम का आदमी गरीबों की मदद करता है। हाँ, फिर सोचते क्या हो? बन जाओ गरीब। किशोरी लाल गरीब का नाटक करके बिरजू के घर जाता है। बहन जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। सुना है आप गरीबों की मदद करते हो। मेरी बीवी बहुत बीमार है। अरे अरे अरे, आप रोना बंद करिए। सुनते हो जी, जरा बाहर तो आना। हाँ रूपा, क्या बात है? रूपा बिरजू को सारी बात बता देती है। बिरजू उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे बीमार गधे बेचे थे? ना ना ना, गधे तो अच्छे भले और चंगे थे साहब। आपके पास ही आके बीमार हुए होंगे। चलो जो भी था, चलो मैं तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए पैसे दे देता हूँ। हे जादुई गधे, मुझे पैसे दे दो। तभी गधों के मुंह से चमचमाते हीरे और सोने के सिक्के और 2000 के नोट निकलने शुरू हो जाते हैं। किशोरी लाल ये सब देख के चौंक जाता है। ये गधे तो मेरे हैं, लेकिन ये जादुई गधे कैसे हो गए? ये लो, सारे ले लो। किशोरी लाल अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है और दोनों के मन में लालच आ जाता है। आज शाम हम जाकर उन गधों को चुरा लेंगे और अमीर बन जाएंगे। दोनों पति पत्नी उन 3 गधों के पास चले जाते हैं। ए जादुई गधों, हमें ढेर सारे हीरे, सोना और पैसे दे दो। अजी सुनते हो? मैं तो कहती हूँ इन गधों को जल्दी से चुरा लो और घर ले चलो। फिर हम जब मर्जी तब कुछ भी निकाल सकते हैं। और वो दोनों तीनों गधों को अपने घर ले जाते हैं। हे जादुई गधे, मुझे सोना दे दो। ऐसा कहते ही उन तीनों गधों के मुंह से बिच्छू, सांप और चूहे निकलने लगते हैं। बचाओ, अरे बचाओ रे, अरे कोई तो हमारी मदद करो। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और तभी उन्हें समझ आ जाता है कि लालच करने का बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।